नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शुक्ला कैंप पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। था कि अगर हम जो भी जैसे आज तक का तो जो हमने पढ़ लिया था, इसमें तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब 12th लेवल पे आते हैं या फिर डायरेक्टली सीधे आते हैं क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो अब यूनिट सेल की बात की है, तो यूनिट सेल पे हमारे पास का क्वेश्चंस आते हैं किस पे, इस पे नीट आईआईटी के लिए भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक सीरीज स्टार्ट कर दी जाए, या एक तरीके से हम आपको लास्ट में वीडियो के एंड में हम आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं, और उन क्वेश्चंस का आंसर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमें दे दें विद इमेज, कि आप इमेज लें, पहले सोल्व करें, फिर इमेज लें और हमें सेंड कर दें। साथ ही उसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर हमें सेंड कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो हमने लास्ट में जो आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, उनको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको उनका आंसर भी आसानी से समझ आ जाएगा, और जो आंसर नहीं आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व, सबसे पहले उनको सोल्व करेंगे, फिर आपको अगले लास्ट के वीक में लास्ट जो वीडियो है उसमें आपको फिर नए 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। और उनका आपको वही प्रोसेस करना है जैसे आप कर रहे हैं, कि आप सेंड करेंगे। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर आप सेंड करें, और उसके बाद जो भी वीडियो है उसको आप पूरी देखें और सोल्व करें। ठीक है, फिर और समझें। इसके आगे का जो पार्ट है वो इस लेक्चर में आ जाएगा, थर्ड लेक्चर में। पूरा 3D एनिमेशन पे है ये चैप्टर्स जो चल रहा है, क्योंकि बोर्ड पे समझना और 3D में समझना थोड़ा सिंपल होता है। ठीक है, इसलिए हम 3D इमेज पे काम कर रहे हैं। और आगे की बात करते हैं, तो आज के लेक्चर में हम सॉलिड की यूनिट सेल पे बात करने वाले थे। यूनिट सेल के बारे में सेकंड लेक्चर में आप एक बार नहीं देखा है तो देखें। तो हमने वहाँ पे 3 यूनिट सेल की बात की, दो टाइप्स की बात की। पहला प्रिमिटिव सेल, दूसरी सेंटर यूनिट सेल। ठीक, प्रिमिटिव की बात की तो प्रिमिटिव वो होता है कि जिसके पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, मतलब एवरी कॉर्नर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इस आधार पर इसे बोला सिंपल क्यूब सेल यूनिट सेल। क्या बोला? सिंपल क्यूब यूनिट सेल। और सेकंड थी, वो थी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर क्यूबिक भी हमने बोला कि प्रिमिटिव सेल्स के बाद अगर कोई अदर सेंटर पर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ही नई यूनिट सेल का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है, उसे बोला हमने सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, आगे बात करें तो उनके हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट बॉडी सेंटर, सेकंड फेस सेंटर, और थर्ड एंड सेंटर। बॉडी सेंटर में बॉडी के मिड में होता है पार्टिकल्स, और सराउंडिंग जो 8 कॉर्नर्स हैं उन पे प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर पर कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 8 पार्टिकल्स, साथ ही प्रत्येक फेस पर या एवरी फेस पे एक सेंटर पे पार्टिकल्स उपस्थित होता है। टोटल 6 फेस पे 6 पार्टिकल्स उपस्थित ये प्रेजेंट होते हैं। और एंड सेंटर पे कोई भी 2 फेस जो एक दूसरे के आमने सामने हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हैं, उन पर फेस पे 2 पार्टिकल्स तथा कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। इसके आगे की आज बात करते हैं कि पार्टिकल्स का रेशियो क्या रहने वाला है, कि हर क्यूब एक यूनिट सेल का पार्टिकल्स कितना है, टोटल पार्टिकल्स का उसका कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस मामले में आज का कुछ जो मैटर है वो इस तरीके से है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, फिर हम जो डिजिटल बोर्ड है उस पर काम करेंगे। बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले प्रिमिटिव सेल की बात करें तो प्रिमिटिव सेल्स में एक कॉर्नर है, और हर कॉर्नर का अपना एक योगदान होता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। ऐसा समझ सकते हैं कि एक कॉर्नर 8 क्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है अटैच होके। तो इसका मतलब है एक कॉर्नर का अगर पार्टिसिपेट बात करें तो 8 क्यूब के साथ है। इसका मतलब वो ये है कि एक पार्टिकल्स 1/8 भाग यूज कर रहा है। ये तो होता है सिंपल कॉर्नर की बात। सेकंड की बात करें मिड की बात, तो क्यूब के मिड में अगर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसका कंप्लीट पार्टिसिपेट किसके लिए है? एक ही क्यूब के लिए है। इसका मतलब अगर बॉडी सेंटर की बात कर ले, बॉडी सेंटर मिड में रहता है, तो अगर मिड में कोई पार्टिकल्स है तो कंप्लीट इंक्लूड किया
जाएगा। ठीक है। इसके साथ अगर फेस सेंटर की बात करें तो फेस होता है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक फेस दो क्यूब बोल सकते हैं, या दो क्यूब को एक साथ अटैच कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि एक फेस का अगर पार्टिसिपेट की बात करें तो 1/2 बोले तो 1/2 पार्टिसिपेट होता है। और इसके बाद अब जो भी है कैलकुलेशन कि किसके कितने पार्टिकल्स है, टोटल पार्टिकल्स, उसको हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आ जाइए हम डिजिटल बोर्ड पे हम काम करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे कितने कितने टोटल पार्टिकल्स का पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अगर अब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है कि पहली प्रिमिटिव सेल्स, क्या दिखाई गई है? प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल की बात करें तो प्रिमिटिव सेल देखो, सबसे पहले आपको दिखाई गई है प्रिमिटिव सेल, प्रीमेटिव सेल। ठीक है। प्रिमिटिव सेल की जो स्ट्रक्चर दी गई है वो इस तरीके से है कि इसके देखो 8 कोनों पर 8 पार्टिकल्स मौजूद हैं, 8 कोनों पर 8 पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है। और 8 पार्टिकल्स होने के साथ साथ एक चीज़ देखें कि इसका योगदान देखते हैं एक बार। क्या देखते हैं? योगदान। देखो इस कॉर्नर से 1 2 बात करें, एक ये 3 और एक आगे 4 इसके पीछे, 4 इसके आगे, मतलब एक कोना है जो कितना योगदान दे सकता है। कोई भी एक कोना ले लें, वो टोटल कितना योगदान देगा? 8 को जोड़ेगा। कितने को जोड़ेगा? 8, मतलब 8 क्यूब एक जैसे वो जोड़ सकता है। कितने जोड़ सकता है बेटा? 8। तो प्रिमिटिव सेल्स की बात करें तो 8 जोड़ सकता है। तो एक अवयवी का या एक पार्टिकल्स का योगदान कितना रहने वाला है? देखो एक कॉर्नर का पार्टिकल्स 8 क्यूब को अटैच कर सकता है, तो इसका मतलब एक कॉर्नर का पार्टिकल्स का योगदान 1/8 रह गया। कितना रह गया? 1/8। और अगर इसके बाद बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं कि कितना एक यूनिट सेल का कितना पार्टिसिपेट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो 8 से अगर मैं बात करूं, 8 से 8 गया। ठीक है। और क्या आ गया? टोटल आ गया 1। इसका मतलब अगर प्रिमिटिव सेल की बात करूं तो z बराबर क्या आने वाला है? 1। कितना योगदान रहने वाला है? 1। याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना योगदान रखने वाला है? 1। ठीक है। तो इससे आपको एक बात समझ आई कि 8 कोनों पर, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एक दीवार का एक कोना 8 कोनों के साथ अटैच होता है, मतलब 8 रूम बना सकता है। तो एक दीवार के एक कोने का योगदान कितना रहने वाला है? कोने पर अवयवी कण है उसका z का योगदान 1/z का 1 होने वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये तो था सिंपल सेल। कौन सी? सिंपल क्यूबिक सेल। इसे बोल देते हैं सरल आधे एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं? सरल आधे एकक कोष्ठिका। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है। तो इसको समझने के थोड़ा सा और देखें, इसको थोड़ा सा सिंपल सेल। ठीक है। तो एक बात समझ आई कि कोई भी एक कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर का योगदान है कितना? 1/8 × 8। फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल 1। ठीक है बच्चा। तो इसके आगे का जो है उसकी बात करते हैं। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की है तो किसमें? आधे का कोष्ठिका में, तो वो आया कितना? 1। ठीक है। कितना आया? 1। तो z बराबर 1 मिला हमें यहाँ पे। z बराबर 1। ठीक है। इसके बाद अगर और सेकंड वाले की बात करें, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला कुछ इस तरीके से है, वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि उसमें जो सेकंड है उसे बोलते हैं BCC। क्या बोलते हैं? BCC। इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर
बॉडी सेंटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब सामने आपको दिखाया गया है कि एक जो आपको दिखाया गया है कि इसमें देखो 8 तो कॉर्नर पे हैं, कितने हैं, 8 दिख रहे होंगे आपको, 8 पिंक कलर के जो दिख रहे हैं पार्टिकल्स वो 8 कॉर्नर पे है और एक मिड में है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई, 9। कितनी हो गई, 9। लेकिन अब इनका योगदान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, योगदान की, टोटल पार्टिकल्स का योगदान कितना रहने वाला है। तो एक बार मैं बताता हूँ आपको कि अगर टोटल पार्टिकल्स के योगदान की बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें टोटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो देखो भाई कितना योगदान था, कॉर्नर का 8, कितने योगदान था कॉर्नर का, 1/8। कॉर्नर का योगदान 1/8 था और मिड का योगदान, मिड तो भाई इसके बीचों बीच में है भाई, कहीं थोड़ी है, बाहर थोड़ी है, बीचों बीच में, तो इसका मतलब पूरा पार्टिकल्स यूज किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि मिड टोटल कॉर्नर पर प्लस मिड में। तो कॉर्नर पे कितने हैं भाई, कॉर्नर का तेरे को बहुत अच्छे से पता था, 1/8 योगदान था और टोटल पार्टिकल्स कितने, 8 प्लस मिड का कितना है, मिड का योगदान कितना है बताओ, मिड का योगदान भाई पूरा पार्टिकल है एक, भाई एक पार्टिकल है ना, ये रहा, देखिए रहा, तो पूरा का पूरा एक पार्टिकल यूज किया गया है और इसका 1/8। तो इससे देखिए, इससे ये कट गया तो क्या आ गया, 1 प्लस इससे आ गया 1, तो टोटल कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब z बराबर 2, टोटल पार्टिकल्स कितना होगा, z बराबर 2। याद रखें z बराबर 2, किस में, BCC की बात की है, किसकी बात की है बेटा, BCC की, किसकी बात की है, BCC की। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको, क्योंकि देखो रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि देखो ठीक है, देखो भाई 8 कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर का योगदान कितना, 1/8, तो टोटल कितना हो गया, 1 प्लस एक मिड में था तो 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो z बराबर कितने आ गए, 2। किसके लिए आ गया, इसको दूसरा नाम क्या बोला, काय केंद्रित यूनिट सेल, इकाई कोष्टिका, काय केंद्रित इकाई कोष्टिका। ठीक है, तो याद रखना z बराबर 2, z बराबर 2, कितने पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, z बराबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी। तीसरे थर्ड की बात कर लेते हैं, तो थर्ड आपको जो दिया गया है डायग्राम वो किसका है पता होगा आपने, अगर नहीं पता तो एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देखें और आपको समझ आएगा कि यह डायग्राम किसका है, क्योंकि आपको इसको अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं FCC, क्या बोलते हैं, FCC। इसे बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। क्या बोलते हैं बेटा, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका की, तो फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में अगर इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, देखिए फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में आपको दिख रहे हैं कि 8 तो कॉर्नर हैं, कितने हैं, 8, कितने कॉर्नर हैं, 8। ठीक है, 8 कोनों पर 8 पार्टिकल है, कितने पार्टिकल हैं, 8। ठीक है, देखो 8 कॉर्नर पे है 8 पार्टिकल्स, 8 ये रहे, और इसके सभी फलक, ये जो दीवारें हैं 6 इसकी, टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, 1 ये रहा,
2 3 4 हर के ऊपर पार्टिकल्स अपना अपना उपस्थित है केंद्र में। तो ऐसा लगता है देखो कि भाई 8 कॉर्नर पे हैं तो टोटल पार्टिकल्स कितने 8, कितने कॉर्नर 8, ठीक है। अगर 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर के हिसाब से कितना आने वाला है 1, कितना आने वाला है 1, क्योंकि इससे ये कट गया। लेकिन साथ ही इसके 6 फलक हैं, कितने फलक हैं बेटा 6 फलक हैं। तो 6 फलक के हिसाब से देखें तो देखो 6 फलक और एक दीवार का योगदान कितना होता है 1/2। भाई साहब देख कैसे, वो दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये एक वो है क्यूब, भाई ये दीवार दूसरी दीवार के साथ जुड़ेगी तो एक के साथ ही जुड़ सकती है, मतलब एक कमरा इधर एक कमरा इधर, तो मतलब 1 और 2, इसका मतलब 2 से ज़्यादा ये फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो इसका योगदान कितना रहने वाला है 1/2, कितना रहने वाला है बेटा 1/2। तो 1/2 रहेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो ये कितना आने वाला है, देखें अगर 1/2 के हिसाब से देखें तो देखो ये 2 से ये गया 3 बार, तो टोटल कितना हो गया 1 + 3, 1 + 3, टोटल कितने आ गए 4। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ अवयवी कणों की, अवयवी कण की बात करता हूँ मैं, तो अवयवी कण की बात करने के हिसाब से देखूँ, दिख रहा है ठीक है। देखो अवयवी कण के हिसाब से देखें तो टोटल z बराबर कितना आ गया, z बराबर आ गया कितना 4, किसके लिए फलक केंद्रित के लिए, किसके लिए बेटा फलक केंद्रित के लिए। क्यों, क्योंकि देख 6 फलक है, 6 की 6 फलकों पर एक एक पार्टिकल्स है, तो एक फलक का योगदान 1/2, तो इस हिसाब से कितने योगदान हो गया भाई टोटल 8 के हिसाब से, तो 8 ये हो गया 1 + 6 का हो गया 2 का योगदान, तो ये हो गया 3, टोटल हो गए 4, कितने 4। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो आपने पहले प्रिमिटिव सेल्स कर ली है, दूसरी बॉडी सेंटर कर ली है, तीसरे नंबर की जो फेस सेंटर है वो कर ली है, और इसके बाद जो 4th नंबर है एंड सेंटर, उसकी बात करते हैं। साथ ही अब 4th नंबर पे आता है कौन सा एंड सेंटर, कौन सा आता है एंड सेंटर 4th नंबर पे ECC बोलते हैं। क्या बोलते हैं ECC, इसे बोलते हैं एंड सेंटर, एंड सेंटर, इसे बोलते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, ठीक है। अगर ECC की बात करता हूँ मैं, तो ECC की अगर फॉर्म बात करें तो ECC का कुछ इस तरीके से होगा, दिख रहा है ECC। और ECC की फिर बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें आप कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कितने, देखो अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो देखो 8 तो कॉर्नर पे है और 2 फेस पे आमने सामने की, तो 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर का योगदान तो बार बार पड़ रहा है अभी। टोटल योगदान कितना होता है कॉर्नर का, कॉर्नर का योगदान रहने वाला है 1/8 × 8, 1/8 × 8 प्लस भाई 2 फेस पे है, और अभी तो एक इससे पहले पढ़ के आया था फेस का योगदान होता है 1/2, और कितने हैं टोटल 2। भाई देख अच्छे से, जब 1/2 है तो योगदान भी देख लेते हैं कितना रहने वाला है, 8 से 8 गया कितना आ गया 1, प्लस 2 से 2 गया कितना आ गया 1, टोटल कितने आ गए 2। इसका मतलब z बराबर कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है बेटा 2। तो इसका मतलब एंड सेंटर की बात करें तो 8 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर के साथ साथ 2 फेस पे है। देखो ये तो 8 कॉर्नर पे है और इसके फेस पे ये रहे, ये फेस पे रहा, और 8 इसके कॉर्नर पे है, कितने हैं 8 कॉर्नर पे, देखें ये रहे 8 कॉर्नर पे, ठीक है। तो इस हिसाब से 1/8 है तो 1 और 1/2 से 2 गया तो z बराबर 2। तो टोटल ECC का योगदान अंतः केंद्रित की बात करें, टोटल योगदान कितना रह गया है 1/2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी आपको। इसके आगे अब बात करते हैं लेटिस क्रिस्टल की, वो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो डिजिटल बोर्ड पे हमने देखा कि एक एक सेल के बारे में बात की, एक एक यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहले मैं प्रिमिटिव की बात की थी,
प्रिमिटिव सेल्स में आपको बताया कि एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स है उसका 8 को क्यूब के साथ पार्टिसिपेट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो 1/8 पार्टिसिपेट यूज किया गया था, और 1/8 को 8 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 आया था। इसका मतलब टोटल पार्टिकल्स का पार्टिसिपेटिंग कितना है 1। इसका मतलब जेड बराबर क्या आ गया 1। किसके लिए था ये, प्रिमिटिव सेल के लिए। किसके लिए था बेटा, प्रिमिटिव सेल के लिए। सेकेंड, बीसीसी की बात करी, बॉडी सेंटर सेल की, तो उसके लिए क्या था कि आपको पता है कि 8 तो कॉर्नर पे थे और एक मिड में था। तो मिड का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि योगदान कैसे रहा था, पूरा योगदान था कंप्लीट। मिड है तो मिड में पूरा कंप्लीट है क्यूब के बीच में। और कॉर्नर का 1/8 है, तो 1/8 से फिर दोबारा 8 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 आया, 1 + 1 टोटल 2। इसका मतलब अगर बीसीसी की बात करें तो जेड बराबर कितना आ गया 2। ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें किसकी, एफसीसी की, वो फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम बोलते हैं या फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या था कि 8 पार्टिकल्स थे, 8 पार्टिकल्स का 1/8 के हिसाब से वही 1 आ गया, प्लस 6 फेज थे, और 6 फेज पे 6 पार्टिकल्स, तो एक फेज का 1/2 पार्टिसिपेट किया गया था, तो 1/2 के हिसाब से कितना आ गया था 3। तो टोटल कितने पार्टिकल्स आ गए, 3 और 1 4, टोटल पार्टिकल्स आ गए 4। ठीक है। इसके बाद एंड सेंटर की बात की। एंड सेंटर पे हमने देखा कि 8 कॉर्नर पे थे, तो 8 कॉर्नर का 1/8 के हिसाब से इंटू मल्टीप्लिकेशन बाई 8 तो 1 आ गया था, प्लस आपको पता है 2 फेस पे है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 का, तो 1/2 का 1 आएगा, तो टोटल कितने आ गए 2। तो इस तरीके से हमने आपको, मैं पूरा रिपीट कर चुका हूँ कि हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जितने जितने अवयवों का योगदान था वो हमने आपको बता दिया। तो इसके साथ याद रखें, यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस पे, और उन क्वेश्चंस को अभी हम लास्ट में जो सही होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सोल्व करेंगे। धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें।